नमस्कार दोस्तों, ये ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति है और आप सत्यवचन कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इस संसार में हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। कई बार हम नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से दुख मुसीबत हमारे जीवन में चले आते हैं। कई समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उसका कोई हल हमें दिखाई नहीं देता। हमारे नज़दीकी हमारी मदद करने की प्रयास करते, कोशिश करते हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं लगते हमें। हम अय्यूब के जीवन को ऐसी ही परिस्थिति में इन दिनों देख रहे हैं। परमेश्वर अय्यूब के द्वारा से हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों को समझने के लिए सहायता करना चाहता है। इसलिए अतीत में या पिछले दिनों में घटित अय्यूब का जीवन पवित्र शास्त्र में शामिल किया गया। परमेश्वर बाइबल के माध्यम से हमसे हमारी समस्याओं के बारे में संवाद करना चाहता है, बात करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। इसलिए ये अध्ययन आपके लिए और मेरे लिए है कि ऐसे समय में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें और सदा उसकी महिमा करते रहें। तो आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 6 से अध्ययन जारी करेंगे, जिसका विषय है अय्यूब का प्रतिवाद। अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। अय्यूब एक करुण याचना करता है। मैं तो अपने दुखों का वर्णन भी नहीं कर सकता, वे कैसे विकट हैं। मैं इस भयानक दुर्घटना का वर्णन भी नहीं कर सकता। एलीपज से उसे कोई सहायता नहीं मिली थी। उसने तो बस यही कहा, तुम में कोई गुप्त पाप अवश्य है और तुझे परमेश्वर के साथ अपने संबंध सही करने होंगे। ऐसी बातें करना सदा अच्छा नहीं होता है। अय्यूब कहता है, तुझे मेरे प्रश्न को समझना चाहिए। एलीपज मुख्य बात समझ नहीं पाया था। उसने जो कहा वह अच्छी और सच्ची बातें थी, परंतु वह अय्यूब की सहायता करने में सफल नहीं हुआ। यह तो वैसा ही हुआ, आप समस्या को समझे बिना ही कहें, मसीह में ही उत्तर है। अय्यूब को एलीपज के ज्ञान से अधिक कुछ और चाहिए था। वह एक घायल प्राणी के समान रो रहा था। अय्यूब 6 अध्याय उसके 3 से 5 में आगे लिखा है, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। जब बनेले गधे को घास मिलती, तब क्या वह रेंकता है? और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? अय्यूब कहता है, मैं रो रहा हूं और तुम मेरा दुख देखकर भी दया नहीं दर्शाते हो। तुम्हारी बातें तो ऐसी हैं जैसे मुझे कोई कष्ट नहीं है। यदि मुझ पर कष्ट न आ पड़ते तो मैं रोता नहीं। वह कहता है कि मैदान में लंबे कान का गधा जिसके पास खाने को बहुत है और वह घास खा रहा है, तो वह खाने के लिए नहीं रेंकता है। इसी प्रकार यदि अय्यूब को कष्ट ना हो तो वह क्यों अंतर्नाद करेगा? वह कहता है कि उससे बहुत पीड़ा हो रही है। हम अय्यूब 6 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे पढ़ते हैं, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे के सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। घिनौना आहार अर्थात घृणित भोजन। अय्यूब 6 उसके 8 और 9 पद में आगे लिखा है, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूं वह परमेश्वर मुझे दे देता। कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। मेरे मित्रों, वह दुखों की तह में जा चुका है। उसे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। वह परमेश्वर के न्याय पर संदेह करता है। वह बहुत दुखी है।
उसकी मनोकामना है कि परमेश्वर उसे मृत्यु दे, उसे काट डाले। वह मरना चाहता है। अय्यूब 6 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। वह कहता है, जीने के लिए अब कुछ नहीं बचा। अय्यूब 6 के 12 में लिखा है, क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है। मुझ में बल ही नहीं बचा, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूं। अध्याय 6 के 13 में लिखा है, क्या मैं निराधार नहीं हूं, क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई। उसका अंतर्नाद सुने। 6 के 14 में, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे मित्र ने मुझ पर दया दिखाई होती, सहानुभूति दिखाई होती, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अय्यूब 6 के 15 में लिखा है, मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है। इब्रानी भाषा में मरीचिका के पर्यायवाची शब्द हैं। यह काव्य भाषा अति सुंदर है। उसने अपने मित्रों को आते देख सोचा, परमेश्वर महान है कि मेरे मित्रों को भेजा है। वे मुझे समझ पाएंगे और सहानुभूति प्रकट करेंगे, जो मरुद्यान की नाई होगी। परंतु वे तो मरीचिका सिद्ध हुए। अय्यूब 6 अध्याय उसके 16 और 17 में लिखा है, और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वे हिम से ढके तालाब के समान हैं। वहां छलावा है। आप सोचते हैं कि आप उस पर चल सकते हैं, परंतु पांव रखते ही आप उसमें गिर जाते हैं। उसके मित्र ऐसे निकले। अय्यूब कैसा चित्रण प्रदान करता है, मुझे निश्चय नहीं, परंतु अय्यूब की पुकार आज के मानव संकट की पुकार है। आज मनुष्य अपनी संपूर्ण सुख सुविधा में अकेला, अशांत, अप्रसन्न है। वह अनाश, अभागा मनुष्य है। उसे सुख सुविधा से बढ़कर परमेश्वर की आवश्यकता है। अब अय्यूब उनसे कहेगा, यदि तुम्हारे पास कहने का विषय है तो कहो, मैं सीखूंगा। अय्यूब अपने मित्रों को मरीचिका और छलावा कहता है। वे उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे थे, परंतु अपना ज्ञान दिखा रहे थे और उसे पापी कह रहे थे। अय्यूब 6 अध्याय उसके 24 से 26 में आगे लिखा है, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं। मेरे मित्र, वह कहता है, तूने जो कहा वह अच्छा है, परंतु वह मेरी समस्या के संदर्भ में नहीं है। तुम मेरी समस्या को समझ नहीं पा रहे हो। एक रोगी डॉक्टर के पास गया और निदान में उसे गठिया का रोग बताया गया, जबकि वह कैंसर था। और जब वह कैंसर के विशेषज्ञ के पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अय्यूब की स्थिति भी ऐसी ही थी। वह कहता है, तुम मेरी समस्या को समझने के लिए तो आए हो, परंतु तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम समझते हो कि मुझ में गुप्त पाप है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि तुम मेरी सहायता में कुछ कहोगे तो मैं सुनने को तैयार हूं। स्मरण रखें कि उसके ये मित्र परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। वे अय्यूब को नहीं समझते थे। वे तो अपने आप को भी नहीं समझते थे। वे वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाए और तीनों ने एक ही निष्कर्ष निकाला कि अय्यूब ने पाप किया है और वह अपने पाप का अंगीकार नहीं कर रहा है। अतः परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 से 3 में आगे लिखा है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपने मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूं और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं।
मेरे मित्रों, अय्यूब को कष्टों और दुखों से राहत नहीं मिल रही थी। वह बहुत ही अधिक बीमार था। उसके मित्र उसकी दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने उसे सांत्वना नहीं दी। उसकी पत्नी ने भी उसे आत्महत्या करने का सुझाव दिया। जब उसका संसार धंस गया तब वह एक दयनीय एवं निराश मनुष्य हो गया। अय्यूब 7 उसके 4 से 6 पद में लिखा है, जब मैं लेट जाता तब कहता हूं मैं कब उठूंगा, पर रात लंबी होती जाती है और पाँव फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूं। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे के ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। अय्यूब जान गया था कि उसका रोग असाध्य था और उसका अंत निकट है। संभवतः उसे पहले भी वह रोग हुआ था। उसके मित्रों ने उसकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। वे आए तो उसकी सहायता के लिए, परंतु उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पाए। वे उसे समझ ही नहीं पाए थे। कहा जाता है कि मित्र वही है जो आपको जानता है और आपसे फिर भी प्रेम करता है। अय्यूब के मित्र उसे नहीं जानते थे। अय्यूब कहता है कि उसकी रोगावस्था तो कम से कम सहानुभूति के योग्य है। अय्यूब 7 अध्याय के 13 से 16 पद में आगे लिखा है, जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहां तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि बुखार के कारण उसे दौरे पड़ रहे थे और भयानक दर्शन दिखाई दे रहे थे। अय्यूब 7 उसके 17 से 19 में आगे लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। उसकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि वह शांति से मर जाए। वह चाहता था कि अब तो परमेश्वर उसे अकेला छोड़ दे। उसे अपनी परीक्षा की अनुभूति तो हो ही रही थी, परंतु उसके पीछे क्या है वह नहीं जानता था। उसकी प्रतिक्रिया सामान्य थी। लोग प्रायः यही कहते हैं, मुझे मेरे दुखों में अकेला छोड़ दो। अय्यूब 7 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। वे अय्यूब को पापी ठहरा रहे थे, जबकि अय्यूब निरपराध होने का दावा नहीं कर रहा था। वह स्वीकार कर रहा था कि उसने पाप किया था, परंतु उसे पाप के दंड के लिए क्यों चुना गया? उसका जीवन एक बोझ क्यों बने, जबकि वह उस प्रकार का पापी नहीं है? परमेश्वर उस पर दया क्यों नहीं कर रहा था? परमेश्वर उसके पाप क्षमा करके उसे उबार क्यों नहीं रहा था? जब वह अपने होने का अंगीकार करता है और कहता है उसे वह जिस दंड के लायक है उससे अधिक दंड मिल रहा है। मेरे मित्रों, हम यहां अय्यूब की निष्ठा में कमी आती देख रहे हैं। वह शैतान का आसान निशाना बन रहा था। आज जीवन से अकेले संघर्ष करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। वह बोतल पकड़ने या पाप में गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। शैतान उस पर वार करना चाहता था। अय्यूब का यह हाल था। क्या अय्यूब इन सब दबावों से टूट जाएगा? मित्रों, यहां पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बिलदद का पहला वाद।
अय्यूब पर वार करने वाला दूसरा मित्र बिलदत है। वह रूढ़िवादी है। बिलदत अतीत में ही जीता है। उसका तर्क है 8 अध्याय उसके 8 पद में, पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूगर्भ विज्ञान के पत्थरों को देखकर अतीत और भविष्य की घटनाएं सुना रहा है। विकासवाद को मानने वाला भी एक प्रकार से रूढ़िवाद ही है, परंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते हैं। विकासवाद का समर्थक अतीत में ही खोया रहता है और कल्पना करता है जिसे वह सिद्ध नहीं कर पाता है। इस जगत की उत्पत्ति के दो ही विचार हैं, सृजन और कल्पना। विकासवाद भी कल्पना ही है। इसमें आप खोदकर एक हड्डी निकालते हैं और उसकी तिथि एवं समय का पता लगाकर उसे किसी प्राचीन युग का बताते हैं तथा उसे मनुष्य के विकास से जोड़ देते हैं। परंतु कौन जानता है? अय्यूब की यह पुस्तक इसी प्रश्न को उठाती है। अय्यूब 38 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। बिलदत बात बात में यही तर्क काम में लेगा। जब मैं युवा था और हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। वह अनेक लोकोक्तियां, नीतिवचन और धार्मिक शब्दावलियां जानता है, परंतु उसकी बातों में भी नया कुछ नहीं है। वह एलिपज से अधिक अभद्र व्यवहार रखता है। वह अय्यूब को खरी खोटी सुनाकर उसका दिल तोड़ता है। वह भी अय्यूब के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ। बिलदत उसका मित्र माना जाता था। तो आइए देखें, बिलदत का वाद प्रथागत है। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब शूही बिलदत ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी। उनका विवाद हाजिरवादी है। एक डांट फटकार का समय है। प्रसंगवश वे बुद्धिमान मनुष्य थे। ध्यान दे, बिलदत चाकू की नाई वार करता है और चाकू घुमा भी देता है। वह कहता है, अय्यूब, तेरी बातें सुनना हवा की आवाज सुनने जैसा है। तू केवल हवा की सी बातें करता है। मैं तो कहूंगा कि वे सब और अय्यूब भी बातूनी हैं। बाद में हम देखेंगे कि अय्यूब में भी कुछ गड़बड़ी है। अतः बिलदत की यह बात अय्यूब के उपहास में हास्यास्पद है। अब तक वहां भीड़ जमा हो गई थी, जैसे किसी खेल का आनंद लेने के लिए। वे बौद्धिक वाद विवाद सुनना चाहते थे, जैसे प्रतियोगिता हो रही हो। आज शारीरिक बातों की प्रतियोगिता देखी जाती है। मैं सोचता हूं कि अधिक सभ्य कौन है। अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? मेरे मित्रों, वह वास्तव में यह कह रहा था, अय्यूब, तुझे वही मिल रहा है जो तेरे लिए है। तू अपना बचाव कर रहा है, परंतु इसका अर्थ तो यह है कि तेरे जीवन में बड़ा पाप है जिसका तुझे उचित फल मिल रहा है। तब आगे लिखा है अय्यूब 8 उसके 4 पद में, यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। यह बहुत बुरी बात है। वह कहता है कि उसकी संतान मर गई क्योंकि वे पापी थे। इससे अधिक दुख देने वाली बात के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई कहे। बिलदत को ऐसा कहने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, हम जानते हैं कि उसकी संतान के विनाश का कारण यह नहीं था। परमेश्वर आरंभ में ही हमें यह स्पष्ट कर देता है। आइए पढ़ें अय्यूब 8 अध्याय उसके 5 और 6 पद। लिखा है, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। अय्यूब, जैसा तू कहता है,
यदि तू हिम की नाई सफेद होता तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे चंगा करता और तेरा पुनरुद्धार करता। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि कुछ तो गंभीर समस्या है। अय्यूब 8:7 में लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। अंत में होगा यही, नाटक समाप्त हो जाएगा, तब अय्यूब विपुल आशीषें पाएगा। परमेश्वर उसे सब कुछ 2 गुना लौटाएगा। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मित्र किस प्रकार के हैं। क्या वे आपको मसीह में उसकी संगति में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या आपके दोष को ढूंढ निकालते हैं? आज आपको अपने दोस्त अर्थात अपने मित्र को पहचानने की आवश्यकता है और यह भी सोचना है कि हम अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नम्र। परमेश्वर कष्टों और परेशानियों के द्वारा हमें नम्र बनाता है। आज का प्रश्न है, एलीपज के कथन अय्यूब के लिए शांति और सांत्वना के कारण ठहरे। उपरोक्त कथन ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि अय्यूब की पीड़ा को कम करने की नीयत से उसके मित्र उसके साथ अपने विचारों को बांटते हैं, साझा करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उसकी पीड़ा को कम नहीं करने पा रहे थे, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते नहीं थे और ना ही वे अय्यूब को भी सही रीति से जानते थे। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वे अपने आप को भी सही रीति से नहीं जानते थे। फिर एक और बात, वे अय्यूब को या अय्यूब जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके गुणों का बखान करते हुए अपने निष्कर्ष उन्हें देते हैं, जिसमें बहुत सी सच्चाई प्रकट होती है, लेकिन जो निष्कर्ष वे निकालते हैं या उसके सामने सलाह वे देते हैं वह उसके जीवन से मेल नहीं खाता है। कई बार दोस्तों हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, परमेश्वर का सत्य वचन शांति देने वाला है, राहत देने वाला है, हम उसमें मिलावट नहीं कर सकते। इसलिए जब हम किसी दुखियारे को या दुखी व्यक्ति को सलाह देते हैं तो वचन का सही मूल्यांकन करके ही हमें देना चाहिए। उसमें अपने विचारों को जोड़ना नहीं चाहिए ताकि पीड़ा में पड़ा व्यक्ति को मदद मिल सके। दोस्तों, आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति देने की सेवा में हमारा मार्गदर्शन करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम जब इस संसार में जीवन जीते हैं अनेक बातें प्रभु हमारे विरोध में काम करती हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि सब कुछ आपका है, तो भी हम इस बात को समझ पाए हैं कि इस संसार पर शैतान का कब्जा है और वो अपने नियंत्रण को लोगों के जीवन में प्रकट करता है। पिता, हम आपसे यही विनती करते हैं कि ऐसे समयों में जब हमारे जीवन में सब प्रकार से मुसीबत आ खड़े हो, प्रभु हमारी नजरें सिर्फ आपकी ओर होती हैं और होने दे प्रभु कि हमारी नजरें आपकी ओर हो, क्योंकि हमें सहायता सिर्फ आपसे मिल सकती है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विनती है कि जब वे इन परिस्थितियों में हों आप उनकी सहायता करें। विशेष तौर पे हम प्रार्थना करते प्रभु आज हमारे विश्वासी भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में, कि पिता परमेश्वर किसी रीति से शैतान के कार्य उनके जीवन को, विश्वास को तोड़ने ना पाए। परिवारों के अंदर प्रभु आपकी उपस्थिति हो, लोगों के बीच में शांति, मेल और एकता हो, ताकि पिता
आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो। ऐसे समय में प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा रखते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें सिर्फ परमेश्वर ही सामने नजर आता है। मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को अनुभव किया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा, आशीषित हुए, तो कृपया एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें। और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या संवाद करना चाहते हैं या आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, तो फ़ोन, SMS या मिस कॉल का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। अगले प्रसारण में फिर से आपके सम्मुख आएंगे इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। धन्यवाद।